हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज से हम शुरू करेंगे लुसेंट जीके 2024 की सीरीज़, जिसमें मैं आपको लाइन बाय लाइन पूरी लुसेंट कवर कराऊंगी। आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। आइए जानते हैं इतिहास के बारे में, अपने प्यारे भारत के इतिहास के बारे में। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्यों तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीपे अर्थात जम्बू का मतलब जामुन वृक्ष का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। वह इसे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी नाम से जाने जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर ही अंग्रेज हमें इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा बोलने वाले और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले। ये हमारे प्यारे इंडिया का मैप। इसमें बीच में पड़ती हैं हमारी विंध्य की श्रृंखलाएं, जो हमारे भारत को नॉर्थ और साउथ में बांटती हैं। इसका जो ये नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पे इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले और साउथ में द्रविड़ भाषा बोलने वाले। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ वह इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलियड, पेलियो मेडिटेरियन, काकेशॉइड, निग्रोइड और मंगोलोइड। प्राचीन इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। आपको क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा, तो आप बताओगे इतिहास को 3 भागों में सबसे पहले क्रिस्टोफ सेलिरस ने बांटा और यह एक जर्मन इतिहासकार थे। प्राचीन भारत, आइए जानते हैं प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के हमारे पास जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। तो क्वेश्चन आता है कि वेद किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो ये आपके वेद व्यास द्वारा। और वेद हमें वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। प्राचीन भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद हमारे पास 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा गया है। इस वेद से आर्यों के राजनैतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्र को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो क्वेश्चन पहला यही बनता है कि गायत्री मंत्र किसके द्वारा रचित है, तो आप बताओगे विश्वामित्र द्वारा। और इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है गायत्री मंत्र का, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो यह सावित्री मतलब सूर्य देव को समर्पित है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल किस देवता से संबंधित है, तो यह सोम जो कि वनस्पति का देवता था। वनस्पति जिससे कि हम इस टाइम पे क्या बोलते हैं, प्लांट्स कहते हैं, वनस्पति का देवता था। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त मतलब नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त मतलब वैदिक समाज शास्त्र के बारे में बताया गया है, नादी सूक्त ब्रह्मांड के सृजन के संबंध में विभिन्न अनुमान लगाए गए, तथा सूर्य सूक्त जिसमें कि विवाह श्लोक आदि सम्मिलित हैं। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। चातुर्वर्ण का मतलब है कि समाज
4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि आदि पुरुष ब्रह्मा के ब्राह्मण जो थे वो मुख से, क्षत्रिय भुजाओं, वैश्य जंघाओं और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट भेद करता है। तो ये जो धर्म सूत्र है इन चारों जातियों के बारे में बताता है कि इनका क्या काम था। जैसे ब्राह्मण का कार्य था पढ़ाने का काम, टीचिंग का इसका काम था। क्षत्रिय इनका काम था कि सबकी रक्षा करना। वैश्य ये व्यापारी हुआ करते थे और शूद्र इन तीनों की जो सेवा करते थे वो शूद्र होते थे। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, जिसका वध न किया जाता है, शब्द का संबंध है। तो आपको क्वेश्चन आता है कि अधन्य शब्द का संबंध किससे है, तो ये गाय से है। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। वामन अवतार के 3 पदों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। तो भगवान श्री कृष्ण के जो श्री हरि है, कृष्ण हैं, इनके वामन अवतार का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में मिलता है। जानते हैं वामन अवतार के बारे में। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता वामन ऋषि एवं माता अदिति थी। वह बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो हमें क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा बार हमें किसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, तो वो है इंद्र और दूसरे नंबर पे अग्नि। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इसका मतलब हमसे जो सबसे ज्यादा हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, पहले हमें ऋग्वेद से और दूसरा सतपथ ब्राह्मण से। चलिए जानते हैं दूसरे वेद को, यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालनों के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं। इसका मतलब जो आपका यजुर्वेद है इसमें मंत्र और नियम ये सब थे। बलि प्रथा जो थी उस टाइम पे, इसमें जो नियम है वो सब आपके यजुर्वेद में मिलते हैं। और यज्ञों के नियम एवं उनके विधि विधानों का संकलन भी हमें यजुर्वेद में मिलता है। बलिदान वृद्धि का वर्णन भी मिलता है। और आपको क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखित है, तो आप बताओगे यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है। अगला है सामवेद। साम का अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन, इसके पाठकर्ता को उद्राती कहते हैं। तो आपको साम का अर्थ होता है गान। और इसमें हमको मुख्यतः क्या मिलता है, जो मंत्र उच्चारण, पहले जमाने में बुक्स नहीं हुआ करती थी तो लोग लंबे टाइम तक याद रखने के लिए इन श्लोकों को गा गा कर याद किया करते थे। तो इन ऋचाओं को, इन मंत्रों को जो गा गा के यज्ञों को याद किया गया है, बनाया गया है, वो है आपके सामवेद में। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। और आपको क्वेश्चन आता है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। चौथा है हमारे पास अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं, मतलब उससे भी पुराने हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले हमको अथर्ववेद में मिलता है। औषध मतलब जो आपकी वनस्पतियाँ या जितने भी मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनके बारे में। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। तो आपको क्वेश्चन आता है कि अंधविश्वासों का वर्णन हमको किस वेद में मिलता है, तो आप बताओगे अथर्ववेद में। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन मतलब खोज करना, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव,
बहुत से वनस्पतियों एवं औषधीय शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। और आपको क्वेश्चन आता है कि जादू टोने का वर्णन कहाँ मिलता है? तो जादू टोने का वर्णन भी आपको अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है शाकल शाखा। यजुर्वेद को हम 2 शाखाओं में बांटते हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। मध्य और मध्यादिन और कण्व शुक्ला यजुर्वेद अथवा वाजयनेय संहिता की शाखा है। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल और मैत्रेयणी और तैत्तिरीय है। मतलब जो आपके शुक्ल यजुर्वेद दिया है ना, तो शुक्ल यजुर्वेद में आपको काण्व और मध्यमादेन इसके अंदर आ जाएगा शुक्ल यजुर्वेद के, और कृष्ण यजुर्वेद के आपके आ जाएगा काठक। इसकी जो और शाखाएं बन रही हैं कनिष्ठल और मैत्रायणी और तैत्तिरीय, ये इसके नीचे आ जाएगा। कौथुम, रामायणीय एवं जैमिनीय, तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। तो सामवेद की भी अलग अलग शाखाएं हैं, जिनमें से कि कौथुम, रामणीय, जैमिनीय और तलवकार, ये 3 शाखाएं हैं। अथर्ववेद वेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं। तो अथर्ववेद की भी 2 शाखाएं हैं, शौनक और पैपलाद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। धर्म ग्रंथों में आगे आते हैं ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद। संहिता मतलब चारों वेद के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों का स्थान है। इससे हमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की, जो आपके हमारे पास वेद है, उनकी व्याख्यान करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसकी सारणी नीचे दी गई है। ये हमारे पास कुछ वेद है और इनके प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय व कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय व शतपथ ब्राह्मण। सामवेद के लिए पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद के लिए गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंदुसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण मतलब में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेय, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। तो आपको पूछता है कि यज्ञ से जुड़े कर्मकांड किस और दार्शनिक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति किस में है, तो आप बताओगे आरण्यक में। उपनिषदों की संख्या 108 है। तो आपको पूछेगा उपनिषद कितने हैं हमारे पास, तो 108 है, जिसमें कि 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें से यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री को सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। तो स्त्रियों की जो सबसे बुरी स्थिति है वो हमें मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। इसमें जुआ और शराब की भांति ही स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति है मनुस्मृति। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी देती है। तो यही आपको क्वेश्चन आता है कि आपको कौन सी स्मृति शुंग काल के विषय में बताती है, तो वो है मनुस्मृति। और किस स्मृति से हमें गुप्त काल के विषय में जानकारी प्राप्त है तो होती है, तो वो है नारद स्मृति से। तीसरे धर्म ग्रंथ है हमारे पास वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। यह है शिक्षा मतलब कि शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प कर्मकांडीय विधि, निरुक्त मतलब शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण
छंद एवं ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत, ग्रह तथा धर्म स्रोतों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि, विधान, कर्म कांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बुद्धयन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम सूत्र सबसे प्राचीन सूत्र माना गया है। इसके बाद हमारे पास दूसरे धर्म ग्रंथ आते हैं पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है पुराणों के रचयिता कौन है? तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। और सबसे प्राचीन पुराण हमारे पास तथा प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र, यहाँ पे शूद्र है, शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वह भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। उसके बाद बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य, जिनसे कि हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। तो आपको पूछता है कि जातक क्या है? तो जातक में बुद्ध के बारे में उनके पुनर्जन्म की कहानियां इसमें लिखी गई हैं। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। तो कथावस्तु क्या है? हीनयान का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र एवं कथानकों के साथ वर्णित है। मतलब कहानी के साथ महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में इसमें बताया गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो आपको पूछेगा आगम किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे जैन साहित्य को कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। तो कल्पसूत्र ये किससे संबंधित है? या आपके जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्य तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके विषयों का वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। तो सबसे पहले तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित है? तो आप बताओगे चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, सब एक ही के नाम है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य एवं ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो कण्हल ने किया था। तो ये जो कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसमें कि राजाओं की नदी मतलब राजाओं के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है, जिनमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। तो क्वेश्चन आता है कल्हड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो राजतरंगिणी। और इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरब की सिंध विजय का वृतांत चचनामा। तो पूछता है कि चचनामा किसने लिखा? तो यह अली अहमद द्वारा रचित पुस्तक है। और इसमें क्या है? तो इसमें अरबों के सिंध विजय के बारे में है। अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, इसके लेखक है पाणिनि। इससे हमें मौर्यों से पहले के इतिहास के बारे में पता चलता है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जो हम लिखने के लिए प्रयोग करते हैं लिपि, इसका सबसे पहले प्रयोग किसमें हुआ है? अष्टाध्यायी में। कात्यायनी की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि गार्गी संहिता किसने लिखा? तो यह कात्यायन द्वारा लिखा गया है और ये ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। दूसरा, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि पतंजलि किसके शासनकाल में थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के। और उन्होंने महाभाष्य नामक पुस्तक लिखी, जिसमें कि हमें शुरू के इतिहास का पता चलता है, स्टार्टिंग में जो भी हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।